तो एक एक करके आगे बढ़ते हैं। नंबर वन, कि अभी तक हमने स्टॉक मार्केट का बेसिक जो है वो समझ लिया। हमने इंडिकेटर को कैसे यूज किया जाता है, इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में जो अंतर है वो थोड़ा थोड़ा समझा है। हमने ये समझा है कि कैंडल स्टिक क्या होता है, कैंडल स्टिक का हाई लो ओपन क्लोज वगैरह वगैरह समझा है। हमने और क्या क्या समझा है, कैन यू गाइस टेल मी? क्या आप लोग बताएंगे आपको क्या क्या याद है, ये सब छोड़ के, जो जो मैंने बताया वो छोड़ के, और क्या याद है? आवाज आ रहा है? सबको आवाज आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो मैंने पूछा कि अभी ये जो जो चीजें मैंने बताई ये छोड़ के और क्या क्या चीजें हमने सिखाया है, क्या क्या आपको याद है, तो मुझे भी याद रहेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है, जो जो मैंने सिखाया आप लोग याद रख रहे हो और करके आगे बढ़ रहे हो। आई कैन सी अ न्यू नेम, पूनम। पूनम, आप बताइए आपने क्या क्या सीखा? हाँ पूनम। पूनम, यू आर फ्रॉम दिस बैच, आप इस बैच से हो? पूनम, पूनम आपको आवाज आ रहा है? पूनम। हाँ सर, यस सर। हाँ, तो आप इस बैच से हो, पहले सेशन हाँ, किया है? हो। हाँ हाँ, किया है। अच्छा, तो क्या क्या सीखा है आपने अभी तक? सर, इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन, क्या मूविंग सीखा? एवरेज। इंट्राडे स्टॉक? क्या? मूविंग एवरेज सीखा, ओके। स्टॉक तो मूविंग एवरेज में क्या सीखा आपने? मूविंग एवरेज में जो मूव होता है, जो हमारा स्टॉक, मतलब जो क्या बोल रहे हो? मूविंग एवरेज में मूव होता है? मूविंग एवरेज का हमारे हमने बहुत एक्सटेंसिवली सेशन किया है, बहुत लंबा सेशन किया है। तो कम से कम 3 दिन का सेशन किया हमने मूविंग एवरेज। एक एक सेशन एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का है। तो क्या सीखा आपने, मतलब खाली क्या सीखा, थोड़ा बताइए। 4 साढ़े 4 घंटे का सेशन में क्या सीखा? हाँ जी, पूनम जी। हेलो। हाँ यार रविंद्र, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ग्रेट, इट्स मतलब बहुत अच्छा लगता है कि कोई अगर ऐसा प्रॉफिट पोस्ट करता है, आई फील वेरी हैप्पी। पहले मैं भी रेगुलरली करता था, फिर देखा कोई करता नहीं है तो मैंने भी स्टॉप कर दिया। अगर आप लोग रेगुलरली करोगे तो मैं भी अपना प्रॉफिट पोस्ट करेगा फिर। सर आप बहुत दिनों बाद लिया था ट्रेड तो मैंने कहा प्रॉफिट हुआ है। नहीं नहीं, शेयर वेरी गुड वेरी इसलिए। गुड। आज बैंक निफ्टी में प्रॉफिट करना इज वेरी गुड एक्चुअली। और निफ्टी का तो मूव एकदम शाम के टाइम में। तो क्या मतलब क्या स्ट्रैटेजी यूज किया आपने? सर जब मैंने बैंक निफ्टी जब ट्रेड लेना स्टार्ट जब मैंने करा, जब देख रहा था मैं उसको सुबह, तो सर 46,600 पे रेजिस्टेंस था सर। 46,600 पे जी। रेजिस्टेंस था, तो मैं सोचा था ब्रेक होगा तो मैं एंट्री लूंगा। हम्म। बट सर मैं 46,600 पे एंट्री जैसे मैं लेता, मैं देख पाता 2 मिनट का मेरा चूक गया। फिर वो मेरे को वो हम्म। ऊपर चले गया सर, काफी ऊपर चले गया। तो फिर एक एक जगह मिनट फिर ओपन करते हैं। एक्चुअली यही सब डिस्कशन में मजा आता है, नहीं तो थ्योरी होता है मतलब। आ, हम लोग यहाँ पे एक्चुअल ट्रेडिंग करने आए हैं, तो ट्रेडिंग का एक्चुअल डिस्कशन में मजा आता है। ओके। तो क्या किया बताइए, थोड़ा सा डिस्कशन करते सर हैं। सर बैंक निफ्टी सर जब 46,600 पे चला था सर, उस समय मैंने ट्रेड लेने का सोचा था सर। जब 46,600 क्या पे लॉजिक क्या था चला आपका था। 46 600 600 में? अच्छा, 46,600 में रेजिस्टेंस था बना हुआ था सर, उसको मैंने कहा अगर यह ऊपर को जाएगा इसके ऊपर तभी मैं ट्रेड लूंगा, वरना नहीं लूंगा।
तो रेजिस्टेंस कैसे समझा आपने? सर रेजिस्टेंस सर मैंने सर एक बार उसमें इसमें भी देखा था सर। जो हम एनएससी की ऑप्शन चेन देखते हैं सर। हाँ। ऑप्शन चेन देखी सर। और ऊपर ओके। से सर इसमें कहते हैं जो ग्राफ दिख रहा है सर, ग्राफ जहाँ पर तो ये हाँ हाँ जगह सर अभी मेरे को बोलिए। लगा कि रेजिस्टेंस है इस जगह पर, क्योंकि मैंने ओके। लाइन टेल लाइन खींची थी सर। जी। यस सर, इस जगह पर सर। सर अच्छा। हाँ बोलिए। मैं बताऊं मैंने क्या स्ट्रेटजी करी थी। अच्छा हाँ बताइए ना प्लीज। सर मुझे बैंक निफ्टी ना जो कल का हाई था ना 740 कुछ का, हम्म 47,700 कुछ का, तो उस पे हम्म। मैंने मार्क करके रखा था कि अगर इससे ऊपर जाता है तो 48,000 आएगा। और निफ्टी के राइट। लिए ना मैंने 22,327 और हम्म उसके ऊपर 380 पे कल बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस उसको आ रहा था। हम्म फिर 420 डाला था और एक 430 डाला था। तो हम्म बस स्टॉप लॉस को मैं ट्रेल करती गई और मुझे हम्म 3900 मिला था। वेरी गुड ऑसम। तो मतलब आप लोग एक तो डेली हाई लो ये आप यूज कर रहे हो, ठीक है। एंड सेकंड थिंग है आप लोग ये ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो, राइट? यस सर। वेरी गुड ऑसम ऑसम। ओके गाइस, तो आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, जो कि टेक्निकली मतलब रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो है मूविंग एवरेज 20 एंड मूविंग एवरेज 200। तो इसमें इसमें हम लोग बहुत अच्छा से हम लोग रिट्रेसमेंट ट्रेड कर सकते हैं, लो रिस्क ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि जहाँ पे और दुनिया भर में काफी सारे लोग ये स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करते हैं। और दिस इज अनदर, जैसा मेरा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि हमेशा ऐसा कुछ सिखाओ कि जो लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब एकदम अचानक कोई किसी को पता नहीं ऐसा चीज। मैं थोड़ा कम सिखाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि ऐसा ही चीज सिखाया जाए जहाँ पे आपको पता रहे कि ये लोग मतलब लोग जिसको इस्तेमाल करते हैं। तो एक मूविंग एवरेज 20 एंड 200 ऐसा कुछ चीज है। तो अभी आप लोगों का ट्रेंड एनालिसिस हो चुका है, ट्रेंड एनालिसिस आप लोग कर चुके हो। तो आप लोग जानते हो हायर हाई हायर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। अभी हम लोग देखा कि कैसे हम लोग मूविंग एवरेज 20 से हम लोग इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मूविंग एवरेज 20 से जब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली क्या वो हाई है, या क्या वो लोअर लो है कि लोअर हाई है, क्या है मतलब या हायर हाई है क्या है। तो वो जानने का सरल तरीका क्या हो सकता है? बहुत ही सिंपल तरीका है। एक तो हमने देखा पिछले दिन मूविंग एवरेज 200 का, हमने देखा लॉन्ग टर्म में जो होता है, हमेशा एक लॉन्ग टर्म हमें एक हमें लॉन्ग टर्म दिशा एक मूविंग एवरेज 200 जो है वो दिखाता है। उसका बैक टेस्ट भी आपने किया, मैंने भी किया। अच्छा बाय द वे, आज एक होम टास्क था आप लोगों का। आप लोगों ने बोला था कि मतलब ये करके लाएंगे, वो मार्किंग करके लाएंगे। मतलब आप लोगों ने कुछ एनालिसिस किया? या मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने कुछ एनालिसिस किया, मतलब ट्रेड का किसी का देखा आप लोगों ने? यस सर। किसका देखा? सर एसबीआई का देखा सर। अच्छा एसबीआई का देखा, ठीक है। तो आफ्टर द सेशन विल डिस्कस। ज्योति ओके आपने सर। किसी का देखा? सर भारती एयरटेल। वंडरफुल वंडरफुल। हु इज एचपी? एचपी कौन है? सर लैपी में किसने? कर रहा था। हाँ। लैपी में कर रहा था सर, स्टार्ट था ना। कौन बोल रहे हैं? आप कौन है? रविंद्र शर्मा सर। मैं लैपी अच्छा, में स्टार्ट कर रहा किस में किया? सर। सर फोन में पहले कनेक्ट था सर। ओके ओके, आप ही का दो लॉगिन है, अंडरस्टूड हाँ सर, अंडरस्टूड। मैं इसको बंद कर रहा हूँ सर, इसमें लैपी में कर समझ गए, ठीक है ओके। ओके।
तो ये जो चीज है, हमने देखा कि मूविंग एवरेज 200 हमें बहुत इंटरेस्टिंग एक ये दिया, पर्सपेक्टिव दिया कि कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म में एसआईपी में म्यूचुअल फंड में हम लोग डेली मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम लोग जिसका ये करेंगे वो है हमारा मूविंग एवरेज 20 का हमने देखा। नाउ देखिए जो कॉन्सेप्ट है, हमें एक्चुअली पहले हमारा ट्रेंड कंफर्म करना चाहिए। ट्रेंड जब कंफर्म करना चाहिए, अगर हम लोग मूविंग एवरेज 200 का कोई भी टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें, तो मूविंग एवरेज टाइम ये है कि मतलब देखिए इसको डिफरेंट डिफरेंट, मैंने मूविंग एवरेज 220 सिखाया, मतलब आपको मूविंग एवरेज 200 ही करना है ऐसा पर्पस नहीं है। पहले ये थोड़ा समझ लीजिए। तो अगर हमें हायर टाइम फ्रेम का या बिगर ट्रेंड, तो देर इज समथिंग कॉल्ड डाउज लॉ, डाउज थ्योरी, डाउज थ्योरी। तो उसमें उसके बारे में हम लोग बाद में मतलब डाउस थ्योरी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आज एक कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। डाउस का कुछ 5 या 6 थ्योरी है। उसमें से मतलब उनका एक थ्योरी है कि जो कि मेरा बहुत पसंदीदा है, जो कि मैं बहुत फॉलो करता हूँ। उसका एक है उसका एक है जिसको मैं एक्चुअली मन से बिलीव करता हूँ। मैं एक बैंकर हूँ, एक्स बैंकर हूँ। मैंने सालों तक बैंक में काम किया और वहां पे फंडामेंटल रिसर्चर भरे हुए थे। और मैं भी अपना कुछ 7-8 साल खाली फंडामेंटल रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट ही किया है। मैं कुछ 2004 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो काफी इन्वेस्टमेंट मैंने फंडामेंटल पे किया है। फिर मैं डाउ थ्योरी एक दिन मतलब पढ़ा, स्टडी किया और सब कुछ मार्केट के साथ कोरिलेट किया। और उनका एक कहावत है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ये थोड़ा सा जो आज का सब्जेक्ट है उसके रिलेटेड है, बट एकदम डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। एक दो टॉपिक थोड़ा डाउ थ्योरी का डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग टॉपिक पे वापस आ जाएंगे। तो प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग मतलब कुछ भी होता है वो प्राइस पे दिखता है हमारा। जैसे हम लोग, मैं अगर डेली चार्ट में जाऊं तो आप देखिएगा, कोई भी स्टॉक में जाओ, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी, एनटीपीसी में गया और मैं डेली चार्ट में गया, तो डेली चार्ट में देखिए, ये देखिए, ये बहुत नीचे के तरफ यहाँ पे दिया हुआ है ई, ई फॉर अर्निंग, डी, डी फॉर डिविडेंड। यहाँ पे भी कुछ कुछ एक है। देन मेनली अर्निंग और डिविडेंड यहाँ पे दिख रहा है। बट तो अर्निंग और डिविडेंड जो है, दो मेजर चीजें हैं। बट वो छोड़ के हमारा इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है या घटता है तब का होता है। हमारा कोई नया पॉलिसी आ गया, बजट आ गया, हर एक चीज जो होता है वो कोई भी स्टॉक का या मार्केट का प्राइस को इम्पैक्ट करता है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वो बजट आ रहा है, अभी मार्केट ऊपर जाएगा। बट एक्चुअली सारे रिटेल ट्रेडर अगर ऐसे सोचेंगे कि बजट आएगा मार्केट ऊपर जाएगा, जिनके पास वो बजट का जो भी इनसाइडर इंफॉर्मेशन पहले से है, उन्होंने ऑलरेडी उसका रिवर्स करके रखे हैं। अगर रिटेल इन्वेस्टर का सेंटिमेंट है कि ऊपर प्राइस ऊपर जाएगा, तो वो लोग क्या करेंगे, जिनके पास पहले से वो इन्फॉर्मेशन है, मतलब बजट का नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन तो वो है जिनके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है। और ज्यादा इंफॉर्मेशन किनके पास रहता है, कौन बता सकता है कि हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किनके पास रहता है? इंस्टीट्यूट, सॉरी। इंस्टीट्यूट के पास। हाँ बिल्कुल, इंस्टीट्यूट के पास। तो इंस्टीट्यूट ऑलरेडी मतलब प्रिपेयर्ड है वो चीज के लिए। तो उनको अगर बजट है तो उनको पता है पहले से कि उनके पास इतना सोफिस्टिकेटेड टूल्स रहता है, इतना मार्केट इंफॉर्मेशन रहता है कि रिटेल सेंटिमेंट अभी बाइंग के मोड में है। तो वो क्या करेंगे, वो पहले से बाय कर लेंगे। और जब रिटेल लोग बाय करना स्टार्ट करेंगे, वो सेल करना शुरू करेंगे। और जब रिटेलर लोग बाजे कोई भी चीज से नाखुश है और वो सेल करने के लिए सोच रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशन वेट करेंगे, जब उनको लगेगा हाँ यहाँ तक आ सकता है, फिर वो लोग बाय करेंगे। राइट। जैसे तो डाउ क्या करता है, डाउ थ्योरी कहता है प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब आप जब सोच रहे हो कि अर्निंग से प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड से प्राइस घटेगा या उल्टा कुछ होगा, तो तब तक मार्केट उसको डिस्काउंट कर चुका है, उसको वो सोच के वो कर दिया है, उसको जो करना है कर चुका है। जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अर्निंग था, यहाँ पे अर्निंग था, अर्निंग पे मार्केट ऊपर गया है। पर जिनको डर था कि मार्केट
शायद एनटीपीसी का अर्निंग उतना बड़ा नहीं आएगा। उन्होंने जो सेल करना था वहां पे इन्होंने सेल कर दिया। सेल करने के बाद जब आपके पास अर्निंग का खबर आया, उसके पहले हु इज बाइंग हियर, किसको पता है? कभी आप लोगों ने सोचा, इतना माइन्यूट वे से सोचा कि चलो अर्निंग का दिन तो प्राइस यहाँ पे गया, बट कौन यहाँ पे किसने खरीदा? किसको पता है कि प्राइस ऊपर जाएगा? किसी ने तो खरीदा। और ये जो मूव आया ये तो मेरे आपके दो चार एनटीपीसी खरीदने से नहीं आया ना। उस दिन अगर वॉल्यूम लगाएंगे तो हजारों करोड़ों का से बाय हुआ है। तो किसने किया? तो मतलब कोई इंस्टीट्यूशन के पास, कोई एनालिस्ट के पास, किसी के पास ये एनालिसिस था, ये कॉन्फिडेंस था कि हाँ इसका अर्निंग शायद अच्छा जाएगा, तो इन्होंने फिर खरीद लिया। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि मार्केट, तो इन्होंने क्या बोला, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो मैं जिंदगी में कुछ 8-10 साल मैं इस बारे में मतलब बिलीव करता रहा कि फंडामेंटल इज द बेस्ट, और फंडामेंटल को कोई तोड़ नहीं सकता है। बट 8-10 साल करने के बाद मैं प्रैक्टिकली देखा एक्चुअली प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। सो आई डोंट हैव एनी आर्गुमेंट अबाउट फंडामेंटल एंड टेक्निकल, वो अपने अपने जगह में बेस्ट है। और मैं बहुत ही मामूली इंसान हूँ, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है बोलने के लिए, तो मैं वो बोल भी नहीं रहा हूँ। बट मेरा पर्सनल व्यू है, मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। बिफोर हम लोग एक्ट करेंगे, उसके पहले प्राइस अपना एक्ट कर चुका है। ठीक है जी। प्राइस जब हो जाता है, जैसे मार्केट ये बढ़ने के बाद बहुत सारे एनालिस्ट अभी प्री मार्केट पोस्ट मार्केट ये कर रहे हैं। जैसे आप लोग देखेंगे डिस्कॉर्ड ग्रुप में जिस दिन ये प्राइस बढ़ा था, उस दिन मैं जाके एक लिखा था कि 2024 में, आप अभी भी वो डिस्कॉर्ड ग्रुप में है, जाके देख सकते हैं ग्रुप के वहां पे, 2024 में आज या कल एफडीआई फॉरेन इंस्टीट्यूट ने सबसे ज्यादा खरीदारी की, कुछ 3,500 करोड़ का खरीदारी की। अभी उसके बाद मार्केट ऊपर गया, उसके बाद निफ्टी ऊपर गया। बट फॉरेन इंस्टीट्यूट के पास क्या खबर था कि उन्होंने, जब मार्केट यहां से यहां तक गया, यहां पे उन्होंने 3,500 का खरीदारी क्यों किया? कोई बोलेगा कि हाँ वो अमेरिका में जो अपना, यूएस में जो पर्सनल एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट आया, फिर आईटी कंपनी का अच्छा रिपोर्ट आया, फिर डेल का न्यूज आया, उसके लिए खरीदारी हुआ। पर वो कब आया? वो दूसरे दिन सुबह एनालिस्ट लोग बोलने लगे, उसके वजह से इंस्टीट्यूशन ने खरीदा। अब होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, बट इमेजिन कि अगर हम लोगों के पास उतना अच्छा सोफिस्टिकेटेड प्राइस एक्शन समझने का टूल रहता, तो हम लोग अगर यहाँ पे खरीद लेते, तो हमें कितना बड़ा मूव मिलता। हमें जो मूव यहां से मिल रहा है वो यहां से मिलता। तो मतलब मेरे आपके बस की बात नहीं, बट प्राइस डिस्काउंट एवरीथिंग जो कि ये लेवल देके करेगा, शायद उसने खरीद लिया, किसी को लगा हाँ कि भाई यहां पे खरीदा। समझे आप? तो तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो ये मिस्टर डाउ ने ये बताया, और मैंने ये अपना पर्सनल व्यू में, आई एम ए ग्रेट बिलीवर कि यस, प्राइस डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ठीक है। मिस्टर डाउ का और एक थ्योरी है, वो कहते हैं कि अभी अभी हमारा टॉपिक पे आते हैं। मार्केट में तीन तरीके का मूव रहता है, मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड रहता है। मार्केट ट्रेंड, अब ये हमारा टॉपिक, आज का जो सेशन है उसका टॉपिक है। मैं पहले वाला चीज इसलिए बोला कि मिस्टर डाउ थ्योरी कितना इफेक्टिव है, और डाउ थ्योरी कितना इम्पैक्टफुल है और कितना थॉटफुल है, खाली ये समझाने के लिए बोला था। तो मार्केट डिस्काउंट से, तो मार्केट डिस्काउंट, अभी हम लोग डाउ का और एक प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। वो कहते हैं मार्केट में तीन तरीके का ट्रेंड रहता है। जो क्या होता है, एक प्राइमरी ट्रेंड, मतलब एक बड़ा ट्रेंड। ठीक है, प्राइमरी ट्रेंड। सेकंड रहता है, वो प्राइमरी ट्रेंड के अंदर छोटा छोटा मूव होता रहता है। जैसे आप देख रहे हो कि जैसे आप देख रहे हो कि ये एक प्राइमरी ट्रेंड है कि अपवर्ड है। उसके अंदर ये जो छोटे छोटे मूव हो रहे हैं, इसको हम लोग कैसे समझेंगे? इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि ये प्राइमरी मूव है? अभी इसके अंदर हमें सेकेंडरी मूव पकड़ना है। तो एक तो हमने समझा प्राइमरी मूव, तो दिस इज आवर प्राइमरी मूव।
सेकेंड है सेकेंडरी मूव। सेकेंडरी मूव या सेकेंडरी ट्रेंड एक्चुअली, ठीक है। तो सेकेंडरी ट्रेंड कैसे होता है? सेकेंडरी ट्रेंड, ये जो जो मेन मूव है, जो अप ट्रेंड है, इसके अंदर छोटे छोटे मूव हो रहे हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर ये एक अप ट्रेंड है, फिर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, फिर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। जैसे आप एक यूट्यूब में ये चीज बहुत यूज होता है, आप सुनोगे कभी भी मार्केट थोड़ा सा, मतलब मान लो जब 10% बढ़ा तब कोई कुछ नहीं बोलता है, पर कभी भी मार्केट 1% करेक्ट हुआ ना, तो वो लोग यूज करते हैं मार्केट क्रैश। यूट्यूब में बहुत लोग यूज करते हैं मार्केट क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश। अब मार्केट क्रैश मतलब क्या है? मार्केट क्रैश मतलब when market goes more than 50% corrected, more than 50% is market crash। और जब मार्केट करेक्शन होता है तो मोर देन से 20%, 20% के ऊपर जब होता है तब होता है मार्केट करेक्शन। और बाकी ये सब जो 5%, 6%, 8%, 9%, ये सब मार्केट कंसोलिडेशन है, कंसोलिडेशन है। 5, 10, 15 ये सब जो होता है, मतलब एनीथिंग बिलो 20% इज लाइक मार्केट कंसोलिडेशन। के मार्केट ऊपर गया, अभी जो लोग खरीद नहीं पाए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, हजारों करोड़ों बिलियन डॉलर में खरीदते हैं, वो मेरे आपके तरह थोड़ी ऊपर जाके प्राइस को चेज थोड़ी करेंगे, वो वेट करेंगे, प्राइस नीचे आएगा फिर से खरीदेंगे, फिर नीचे आएगा फिर। तो ये कंसोलिडेशन फेज है, जिसको हम लोग साइडवेज भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है जी। तो तो ये जो मूव है ये बड़े मूव के अंदर जो मूव रहता है, इसको हमको समझना है। और वहीं पे हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम में रिटेल ट्रेडर का जो हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सब चीजें होता है, वो वहीं पे हमें देखने को मिलता है। और एक मार्केट में होता है डाउ थ्योरी के हिसाब से, उसको बोलते हैं काउंटर ट्रेंड। काउंटर ट्रेंड मतलब एक जब बड़ा मूव आ गया, उसके बाद ये अप ट्रेंड में है, ये अप ट्रेंड में है, पर ये जो छोटा सा एक मूव आ रहा है, ये उसका काउंटर ट्रेंड, मतलब इसका उल्टा दिशा में ये जो छोटे छोटे मूव रहते हैं। दे आर वेरी गुड प्लेयर, जो कि ये एक्चुअली काउंट यहां पे भी कमाते हैं, काउंटर मूव में भी कमाते हैं। ना देखिए, अभी ट्रेंड अपने जगह में है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली में ट्रेड करेंगे, वो अपने जगह पे है। पर हम लोग नॉर्मली इंट्राडे स्विंग करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट में हम लोग करते हैं। हम लोग इतना सब थ्योरी तो जान तो गए, पर उसको अभी इस्तेमाल कैसे करेंगे? वो इस्तेमाल करने का एक ही फंडा है। पहला फंडा जो है वो है एक फास्ट मूविंग एवरेज। एक फास्ट मूविंग एवरेज चाहिए, जो सबसे इजीएस्ट है। मतलब काफी सारे सोफिस्टिकेटेड टूल होंगे, पर हमारे पास तो उसका साधन नहीं है ना। तो जो सिंपलेस्ट वे है, जिसके जरिए हम लोग कर सकते हैं, देर आर मेनी अदर वेज, जो सिंपलेस्ट वे है, मैंने आपको बोला सबसे सिंपल जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज, खाली आप क्लोज को ऐड करके उतना नंबर से डिवाइड कर दो तो हो गया मूविंग एवरेज। तो वैसा सिंपल मूविंग एवरेज के हिसाब से एक फास्ट मूविंग एवरेज चाहिए और एक स्लो मूविंग एवरेज चाहिए। समझे आप लोग? क्लियर है यहां तक? कोई है? यस सर, सर, यस यस सर। सर, क्लियर है सर। अभी मुझे लगता है वो दिलीप कुमार जी की तरह बीच बीच में बोलना पड़ेगा, भाई कोई है, थोड़ा आवाज दो, अदरवाइज नो वन रेस्पॉन्ड। ओके, चलो, ठीक है। तो अभी यहां तक हम लोग समझ गए कि सिंपलेस्ट वे है एक फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज। तो क्या होता है, ये फास्ट मूविंग एवरेज, स्लो मूविंग एवरेज को लेके बहुत सारे दिग्गजों का अपना अपना थॉट है। कोई बोलता है देखिए, जो स्लो मूविंग एवरेज है और जो फास्ट मूविंग, उसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए 50-100, उसमें मुझे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। कोई बोलता है अरे ना ना, उतना नहीं, ये होना चाहिए 20 और 5, ठीक है। कोई बोलता है 50-100, कोई बोलता है 25, कोई बोलता है नहीं 25 नहीं, 32, 26, कोई बोलता है
कि सॉरी 32 26 32 26 32, कोई बोलते हैं कोई बोलते हैं 26 32, कोई बोलते हैं नहीं उतना नहीं, इट शुड बी 5 and 8, कोई बोलते हैं 5 and 9। मतलब अपने अपने हिसाब से अपना अपना है, मतलब जो आपको ठीक लगे। हमें मोटा मोटा दो ही चीज हम समझना है। हमें समझना है एक प्राइमरी ट्रेंड और उसके अंदर जो टेम्पररी ट्रेंड, और उसके जरिए हम लोग समझेंगे हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये सारे चीज। या कोई ट्रेंड अगर नहीं है तो साइडवेज जो भी है, ये सारी चीज हमें समझना है। ऐसा करके टेम्पररी ट्रेंड एंड मोटा मोटा ये अगर समझ में आ गया तो काउंटर ट्रेंड ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। ठीक है जी। तो ये अपना अपना कॉम्बिनेशन है। तो ये डिस्क्लेमर आपको देके रखता हूं मैं कि आप अगर फ्यूचर में ये सीखने के लॉजिक सीखने के बाद अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये सर जो बता रहे हैं इससे अच्छा वो लग रहा है, यू आर फ्री टू यूज। मेरा जो मेन मोटो है कि आप पहले लॉजिक सीखो, कि ऐसा नहीं लगे। जो मैं हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिकेटर। इंडिकेटर को यूज करना है स्ट्रैटेजी के लिए, दैट्स इट। ठीक है। नाउ हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो है एक लो रिस्क ट्रेडिंग, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। ये जो है ये फिक्स्ड है। इससे इससे ऊपर हमारा कुछ नहीं है, बस ये हमारा मतलब मेन चीज है ये चीज। लो रिस्क ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग हमें सीखना है। ठीक है, तो लो रिस्क हम लोग कैसे सीखेंगे? लो रिस्क मैंने आपको बोला कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो तरीके का होता है। एक है ब्रेकआउट, जो कि नॉर्मली हम लोग बचपन से करते आए हैं। अरे इसका प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने दो। जैसे मैं एक थोड़ा सा एक बड़ा मूव के लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ये क्या होता है। पढ़ाई के बीच में जो है ये सब डिस्कशन होता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा मजा आता है। हाँ, तो व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, अगर आए नहीं आए तो मैं कोई चेज नहीं करूंगा। अगर बैंक निफ्टी का ये जो एरिया में मार्क करके रखा है, कुछ लॉजिक के ऊपर मार्क करके रखा है, वो लॉजिक मैं आप लोगों को मतलब जब आपका वो टाइम आएगा वो सिखाऊंगा कि कैसे ये मार्क करना है। कि अगर आपको थोड़ा पोजिशनल लेना है, थोड़ा हफ्ते डेढ़ हफ्ता के लिए लेना है, तो आप कैसे ले सकते हैं। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्रुशियल एरिया है, 46,816 एंड 46,714 ये बैंक निफ्टी का जो दो एरिया है। ये आपका बैच स्टार्ट होने से पहले मैं एनालाइज कर रहा था। आ, मतलब ऐसा कोई मतलब आ, बड़ा चीज नहीं है, सिंपल चीज है कि प्राइस यहाँ से उठा है, यहाँ से उठा है, और एक नॉर्मल करेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो ये जो हो, ये करेक्शन नहीं है। करेक्शन होना मतलब थोड़ा सा 30 40 50% ये मूव का जब करेक्शन हो जाए तो फिर मैं कहूंगा कि करेक्शन है। बट एट द सेम टाइम ये आपका थोड़ा सा आइडियली अगर इसको आप फ्यूचर में करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, बिकॉज आपका वो प्रीमियम डिके का चांसेस नहीं रहेगा। मतलब आपको मैं करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ। सो पॉसिबली आई विल वेट कि हाँ ठीक है चलो यहाँ से अभी इस लेवल को रिट्रेस करके अगर यहाँ जाता है तो आई विल लुक फॉर ए शॉर्ट अपॉर्चुनिटी। और यहाँ पे आके फिर से ऊपर जाता है तो मैं एक स्विंग में लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करूंगा। क्यों करूंगा? एक ही चीज, लो रिस्क ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, और कुछ नहीं, दैट्स इट। तो हमें ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमें लॉस घटाना चाहिए, प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। वो ज्योति ने और मैंने जो एक्सरसाइज किया था मूविंग एवरेज 20 200 के ऊपर, वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो अभी क्या है, अभी हमें क्या करना है? अभी हाँ जहां पे था, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लो रिस्क ट्रेडिंग। लो रिस्क ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे? लो रिस्क ट्रेडिंग में हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमको अप ट्रेंड मिलेगा, जैसे हमें ट्रेंड ऐसा मिले, ट्रेंड हमें ऐसा मिले
ऐसा अप ट्रेंड मिले, तो हमारा जो बाइंग है वो बाइंग हमारा होना चाहिए। ये तो मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए क्या हो गया, ये लो हो गया, और ये हाई हो गया, और फिर ये लोअर हाई हो गया, और ये हायर हाई हो गया, और फिर से ये लोअर हाई हो गया, और फिर से ये हायर हाई हो गया, फिर से ये लोअर हाई हो गया। तो जब मुझे समझ में आ रहा है कि लोअर हाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सो, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, मैंने गलत लिखा, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, माय अपोलॉजीज। ये लोअर हाई थोड़ी हुआ, ये हायर हायर लोज हुआ, वेरी सॉरी, हायर लोज, सॉरी। ये है हायर लोज, और ये भी है हायर लो। तो ये क्या हो गया, लो हो गया, हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो मुझे जब समझ में आ रहा है अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड मैं कैसे समझ रहा हूं, मैं ये मूविंग एवरेज 200 मतलब एक स्लो मूविंग एवरेज से समझ रहा हूं। स्लो मूविंग एवरेज दिखा रहा है मुझे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। अभी मुझे ये सब हायर लोज पकड़ने हैं। हायर लोज क्यों पकड़ने हैं, कि वहां पे मैं एक लिमिट ऑर्डर देके रखूंगा कि अगर मैंने यहाँ पे इस लेवल को पकड़ पाया, एक बार पकड़ लिया, तो आई विल मेक ह्यूज प्रॉफिट। ये ऐसे जगह में मैं एक लिमिट ऑर्डर देके रखूंगा। इसमें मेरा मैं पकड़ने के समर्थ हुआ, इसमें मैं पकड़ने में, यहाँ पे अगर लगा था तो इसमें मैं पकड़ने में समर्थ नहीं होता, क्योंकि इसका हायर लो काफी आगे पड़ा है। अब इसको ये चार्ट में समझते हैं। तो चार्ट में क्या होगा, सो आई विल पुट अप ये मूविंग एवरेज। मुझे तो कुछ इंडिकेटर चाहिए विच विल शो मी के कहां से ये ऊपर गया है। तो मैंने क्या किया, ये मेरे को दिखा के प्राइस यहाँ पे ये नीचे आया है, आके फिर से ऊपर गया है, और ये अभी जो है अप ट्रेंड में है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा, एक लिमिट ऑर्डर यहाँ पे लगा, ठीक है। देर आर टू मेनी लाइन्स, तो मैं थोड़ा अभी मैं लाइन्स, ये सारे लाइन्स मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज ये मेरा एनालिसिस चल रहा है। तो मैं इसको कलर कोडिंग कर देता हूँ अलग से, येलो में कर देता हूँ, सो दैट आपको समझ में आए। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ये एक बार पकड़ लिया मैंने, मूव का ये पोर्शन पकड़ लिया। तो आप देखिए फिर मतलब मुझे, हाँ भले मुझे ये मूव में हुआ, पर ये तो मुझे मतलब, मैं तो एक रूल बेस्ड हूं ना। मतलब ये जो लो रिस्क ट्रेडिंग से जो मेरा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है, रूल बेस्ड, आई एम ए रूल बेस्ड पर्सन। ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ, जो भी हूँ, तो आई एम ए रूल बेस्ड पर्सन। तो मैं क्या कर रहा हूं, तो मुझे ये मूव नहीं मिला, ठीक है चलेगा ना, बिकॉज दिस इज माई रूल। अगर यहाँ पे करेक्शन हो जाता, तो फिर मुझे यहाँ पे भी मिल जाता, आज नहीं मिला कल मिलेगा, ये रूल मैं फॉलो करूंगा, तो मुझे हमेशा मिलेगा ये चीज। लो रिस्क, मेरा दो मोटो है, लो रिस्क रूल बेस्ड। तो लो रिस्क है तो मुझे यहाँ पे मिलेगा, और मैं जब तक ये चलेगा, मतलब कितना लंबा लो रिस्क मूव मिला मुझे, ये मूव अगर मैं पकड़ भी नहीं पाया, ये मूव तो मैं पकड़ ही लूंगा ना। फिर से मैं यहाँ पे एक देके रखूंगा। अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है मेरा पोजीशन, तो यहाँ से फिर से मूविंग एवरेज 20 के नीचे आया है, 200 के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक पकड़ के यहाँ पे फिर से एक लगा दूंगा। उससे मेरे को दो मौका मिलेगा, एक है मुझे ये समझने को मिलेगा कि भाई अभी साइडवेज जा रहा है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और नीचे जाके क्लोज हुआ यहाँ पे, तो आई कैन अंडरस्टैंड इसका अप ट्रेंड खत्म हो गया। अभी ये हायर लो, ये सब हायर लोज है, तो यहाँ पे मेरा अप ट्रेंड खत्म हो गया। ये हायर लो है, ये हायर लो है, तो मतलब ये तो साइड पे जाएगा, या तो आई विल स्टे आउट ऑफ मार्केट, और नहीं तो मैं शॉर्ट पोजीशन ले लूंगा, या तो मैं अपना शॉर्ट यहाँ पे लगा दूंगा। तो मतलब इट विल बी अ काइंड ऑफ ए चाइल्ड्स प्ले। एक बार मैं चीजों को ट्रेन हो गया, समझ लिया, तो मुझे इंट्राडे करने का जरूरत ही नहीं है। मैं क्या बताता हूँ हमेशा, इंट्राडे स्विंग बोल के कुछ नहीं होता है, आपका सेटअप होता है। अगर वो सेटअप बोलता है इंट्राडे में निकल जाओ, इंट्राडे में निकलेंगे। अगर वो सेटअप बोलता है यू आर मेकिंग प्रॉफिट कंटिन्यू, देन ओनली यू विल मेक मनी, तो मैं इसमें कंटिन्यू करेगा। सिंपल चीज है।
और यहाँ पे देके रखेंगे तो एक और एडवांटेज है, बाई चांस अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो मेरा ये हिट ही नहीं होगा ना, मैं तो यहाँ पे लिमिट ऑर्डर देके रखूंगा। अगर गैप डाउन हो जाता है, ये मान लो फिर से ये गैप डाउन होके यहाँ आ गया, तो मेरे लिए चांदी है, मैं फिर से लॉन्ग ले लेगा। और अगर यहाँ पे नहीं आता, ऊपर जाता है, तो मेरा ये पोजीशन तो चल ही रहा है। तीन चीज हो सकता है, एक होता है ये गैप डाउन हो सकता है, एक गैप अप हो सकता है, और एक जगह पे ओपन हो सकता है। मार्केट में हमेशा ये तीन चीज होता है। अगर गैप डाउन हुआ, आई विल वेट के यहाँ पे आएगा, फिर से मैं बाई करूंगा। अगर गैप अप हुआ तो मेरी चांदी है, तो ये तो चल ही रहा है। और जगह पे ओपन हुआ, माशाअल्लाह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो। इज द लॉजिक क्लियर, मैंने जो समझा है? यस सर। आर यू कन्विंस्ड विद द लॉजिक? यस सर। यस सर। अगर नहीं है तो नहीं बता सकते कि नहीं सर, आपने जो बताया मुझे बकवास लगा, मेरे को पसंद नहीं आया, आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट लॉजिक, वो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई एम ए वेरी ओपन काइंड ऑफ पर्सन, एंड मुझे आई हैव ऑलवेज ऑल ईयर्स टू हियर, बिकॉज ये कोई स्कूल या कॉलेज नहीं चल रहा है, यहाँ पे मैच्योर लोग पैसे बनाने की मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो वहां पे एकदम ओपन डिस्कशन होना चाहिए। नाउ आप लोगों को मैं एक छोटा सा चीज दिखाना चाहता हूँ कि मतलब अगर ये तामझाम कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट, मतलब ये लगाना वो लगाना, ये सब करना अगर आप कर सकते हो तो नथिंग लाइक इट। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे इतना तामझाम नहीं करना है, मैं खाली टेस्ट करना चाहता हूँ, चलो ये चीज सर ने जो बताया वो चीज एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट मेथड है। वो है, हम लोग ये सारे चीज को इंडेक्स शीट में मतलब करके रखते हैं, कि अगर आपको मतलब हेल्प चाहिए, हैंड होल्डिंग चाहिए, क्योंकि मुझे तो खाली मेजर हाई और मेजर लो ही मार्क करना है। मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा तो मैं मेजर लोज मार्क करेगा, मार्केट जब हाई में रहेगा तो मैं मेजर हाइज मार्क करेगा, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में रहेगा तो मैं मेजर हाइज मार्क करेगा, क्योंकि मुझे लो रिस्क लेना है। तो आप इसको फिलहाल एक ऑब्जर्व करने के लिए आप ये इंडेक्स शीट का हेल्प ले सकते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस बजाज बजाज ऑटो में हमें मिला था 8160 8388। तो एक बार बजाज ऑटो में जाके देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। 8160 8388। 8160। हाँ, लगभग यहाँ पे आ रहा है अपना 8160। 8160। 83 और क्या आ रहा है? 8388 एट थ्री एट एट 8388। 8388। हाँ, कुछ यहाँ पे है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेजर हाइज और मेजर लोज मार्क करके रखा है ना। ये हमारा सेकंड स्टेप है, अभी मैं इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जब वो टाइम आएगा वो भी डिस्कस करूंगा कि मुझे लो रिस्क ट्रेडिंग देखना है। तो अभी लॉजिक के हिसाब से जाए, ये मेजर लो है, मान लो ये इस कैंडल का मेजर लो है या इसका मेजर हाई है, क्या है मुझे पता नहीं, देखना पड़ेगा डिटेल में। बट इसका मान लो ये मेजर हाई या मेजर लो है, और इसका क्या है, एक है 8047 एंड 8225। 8047 कुछ यहाँ पे है, 8047 कुछ यहाँ पे है, मैं रैंडमली मार्क कर रहा हूँ, एंड 8225।
और कुछ यहाँ पे 8225 है। तो ये क्या हो रहा है नाउ, इस थिंक अबाउट दिस एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ बायर एंड सेलर। तो ये जो है, यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, मैं बोलता हूँ कि हमेशा लो में बायर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं, तो ये कैंडल जो है, जो भी इस कैंडल को क्रॉस कर रहा है, वो जो मेजर कैंडल है उसका हाई लो हमने मार्क कर लिया, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दिया। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे सेलर था, ये सेलर ने जब ये बन रहा था कैंडल, अभी तो बन गया, तो अभी देखने में तो ऐसा लगेगा, आई नेवर डू काइंड ऑफ, हाँ बन गया तो यहाँ से ऊपर गया, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, सेलर को डिनाई करके बायर ऊपर चला गया। तो लेट्स पुट अनदर, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई और ये सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो करेंगे ये सारी चीज। तो यहाँ पे फिर से एक लिमिट ऑर्डर लगा दो, फिर इस यहाँ से ऊपर गया, फिर से यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दो। तो ऐसे आप लिमिट ऑर्डर एक स्टेप बाय स्टेप ऐसा लगाते लगाते जाओगे, तो जहां पे आपका हिट हो जाएगा, फटाक से हिट होगा एकदम तुरंत, और उतना मजा आता है ना, आप कभी करके देखना ये चीज, बाय लो सेल हाई, ये कॉन्सेप्ट में। और ठीक है, चलो ऊपर सेलर सेल हाई के ऊपर चला गया, तो देन दैट बिकम माय एरिया ऑफ बाइंग। अब वो करना एकदम आता है रॉकेट की तरह, सा करके 1:2 3 4 फटाक से दे देता है। तो कभी आप कोई भी, इसमें तो 50 स्टॉक है तो इतना सारा देखना पॉसिबल नहीं है, तो आप जो भी है अपना सेट का अपना पसंदीदा एक दो स्टॉक करके देखना, इसमें बहुत जल्दी ऑप्शंस वगैरह सारा आ जाएगा, तो आप लोगों को और मजा आएगा इसमें। एंड दिस इज फॉर नाउ, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, फ्री में आप सारा ये कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं। तो तो ये इससे आप मतलब ये लेवल्स आपको मिल सकता है कि जहाँ पे थोड़ा एडवांस है, क्योंकि अभी जो हमने कवर किया यहाँ पे, हमने खाली एक ट्रेंड और ये सब का, जैसे होता है ना, अभी मान लो आप 5th स्टैंडर्ड में हो, और यहाँ पे जो है ये ग्रेजुएशन लेवल के चीजें सब लगाए हुए हैं, तो इसमें मल्टीपल स्ट्रैटेजीज देके लेवल्स मार्क किए गए हैं। तो आप जो है, आप कर सकते हो कि ठीक है चलो, जो लो मुझे मूविंग एवरेज, मतलब आप अपना स्ट्रैटेजी में इसको इंक्लूड ऐसे कर सकते हो कि हाँ मैंने लेवल मार्क कर लिया, अभी मेरे को जो मूविंग एवरेज 20 के नीचे आते दिख रहा है, मान लो ये अप ट्रेंड है, और यहाँ पे जैसे ये लेवल मेरे को दिख रहा है, ये दिस इज वन लेवल, तो मैं यहाँ पे डाल के रखता हूँ। और ये खाली बजाज ऑटो का है, तो आई एम श्योर और भी 5-10 जो हमने यहाँ पे जो 50 स्टॉक में है, काफी सारे स्टॉक में ये हिट हो गए होंगे। तो ये देखियो, इसी के ऊपर डिपेंड करके मैंने कभी, मुझे याद नहीं कब किया था, कभी मैंने यहाँ पे ये एनालिसिस किया था कि मैंने बोला था कि ऊपर स्टॉप लॉस लगा और नीचे जाएगा तो 1:2 1:4 मिलेगा, देखो कितना नीचे आया। दिस इज सम टाइम मतलब जब मेरा रेगुलरली प्री मार्केट पोस्ट मार्केट आता था तब का एनालिसिस है। आई एम श्योर ये कोई February 26-27 उस टाइम का मेरा एनालिसिस रहेगा। आई थिंक 27-28 फरवरी के आसपास ये एनालिसिस किया था मैंने। तो ये कितना नीचे आया, करेक्शन वो। तो सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये बहुत एक इम्पैक्टफुल टूल है, और दोनों जो मैंने मूविंग एवरेज 20 वाला भी डिस्कस किया और इंडेक्स शीट भी डिस्कस किया, तो आप इसको इस्तेमाल करो, इसमें आप रेडी रेकनर करके आप स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल करो। आई एम श्योर आपको एक लो रिस्क ट्रेडिंग क्या है वो समझने का मौका मिलेगा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में करते हो और स्टॉक में उतना नहीं करते हो, देन वेट फॉर सम टाइम जब हम लोग ऑप्शन लेके आएंगे। और अभी आप इसको जो स्ट्रैटेजी मैंने सिखाया आपको, चलो मूविंग एवरेज 20 मतलब स्लो मूविंग एवरेज, हाई मूविंग एवरेज, फास्ट मूविंग एवरेज, उसमें बीच में अगर मेजर लेवल्स मार्क करने हैं तो आप फटाफट फटाफट, मतलब उतना देखना ही भी नहीं है, आप फटाफट इसमें मार्क कर सकते हो जो भी स्टॉक आपको अच्छा लगे। और इसके पहले मैंने आपको सिखा दिया कि स्टॉक कैसे, मतलब बाकी के स्टॉक का शॉर्ट लिस्टिंग का मेथड सिखा दिया, वो भी आप यहाँ पे जाके स्कैन कर सकते हो कि सारे में नहीं, चलो एसबीआई लाइफ में करते हैं, एचसीएल टेक में करते हैं, आईसीआईसीआई बैंक में करते हैं, या बजाज फिनसर्व में करते हैं, ऐसा करके आप कर सकते हो। तो दिस इज फॉर टुडे। आप लोगों का कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझे पूछ सकते हो। सर मूविंग एवरेज 20 सर का क्लास शायद लिया नहीं था सर, तो कैसे पता लगेगा सर? क्लास देखी नहीं है सर वाली। क्या बोल रहे हो? सर मूविंग एवरेज हाँ, 20 तो का आप सर। एक बार मूविंग एवरेज 20 का क्लास देख लो, आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ओके जिस दिन सर। मैं हायर हाई हायर लो डिस्कस किया था, उसी दिन मैंने मूविंग एवरेज का डिस्कस किया था। तो आज हमने ये बाइंग का डिस्कस किया, सिमिलर वे आप सेलिंग का वैसे ही मार्क होगा कि मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जब जाएगा, सो इट इज काइंड ऑफ ए लोअर हाई। पर आज वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आप पहले ये लॉजिक समझ लो, नेक्स्ट डे आके मैं लोअर हाई और ये एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूँ।
कैसे आपको डाउन ट्रेंड में लेना है। लॉजिक इज सिमिलर, जैसे यहाँ पे आप मूविंग एवरेज के नीचे आ रहे हो तो हायर लो में लगा रहे हो, वैसे ही आपको मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा जब डाउन ट्रेंड रहेगा, स्लो मूविंग एवरेज के नीचे फास्ट मूविंग एवरेज रहेगा, और डाउन ट्रेंड में जाएगा तो आपको ये सब जगह में आपका लिमिट ऑर्डर लगाना है, ये सब जगह। सो इसको पहले आप लॉजिक को समझ लो, नेक्स्ट टाइम लोग फिर से एक बार रिकैप कर लेंगे इसका। अच्छा, बाय द वे, इस वीक में आपका जो फ्राइडे का सेशन है वो नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी एंगेज्ड इन शिवरात्रि पूजा एटसेट्रा। तो हम लोग फिर से मिलेंगे, हम लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे। इस बीच में आपका कुछ क्वेरी रहे, क्वेश्चन रहे, वो आप बिना झिझक अपना डाउट क्लियरिंग सेशन में पूछ सकते हो, आस्क योर डाउट में, उसमें मैं आंसर करूँ। ओके सर। जी सर। ठीक है जी। तो आज के लिए सेशन यहीं पे एंड करते हैं, एंड आप लोग इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, थोड़ा सा ग्रैस्प कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू। ओके। ओके सर।